हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मयूर नोबल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम 15वें लेसन में कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें से एक और प्राकृतिक परिघटना तड़ित के बारे में। तड़ित क्या होती है, तड़ित के कारण क्या नुकसान होता है, तड़ित कैसे उत्पन्न होती है और तड़ित से बचाव कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अगली परिघटना भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में समझने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण दिए थे। ये भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना या आपदा है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। भूकंप किस स्थान पर कब आएगा इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। पुराने समय के अंदर इस भूकंप के बारे में कई मनगढ़ंत बातें फैली हुई थी। अपने इस पाठ में भी एक आई हुई है कि हमारी पृथ्वी जो है वो किसी सांड के सींग पर है और जब उस पृथ्वी को सांड अपने एक सींग से दूसरे सींग पर लेता है तो कंपन होते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। तो पुराने समय में दुनिया पूरी के अंदर भूकंप को लेकर कई मनगढ़ंत कथाएं या बातें फैली हुई थी। वैसे भूकंप क्या होता है इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। भूकंप क्या है? भूकंप या अर्थक्वेक पृथ्वी का एक झटका या कंपन है जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है जिसे भूपर्पटी कहते हैं, इस भूपर्पटी की गहराई जो होती है, गहराई, उस गहराई में गड़बड़ के कारण या हलचल के कारण ये धरती पर आता है और भूपर्पटी के ऊपर वाला सतह है वहां कंपन या झटका महसूस होता है। शक्तिशाली भूकंप है वो बहुत कम आते हैं और ये पृथ्वी में हल्के झटके या कंपन होते रहते हैं, लेकिन बहुत ताकतवर या शक्तिशाली जो भूकंप होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में विनाश करते हैं। मकान नष्ट हो जाते हैं, पुल, सड़कें वगैरह, जीव जंतु, मनुष्य सब प्रभावित होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में विनाश होता है। कुछ भूकंपों के मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे, जैसे 26 जनवरी 2001 कच्छ और भुज गुजरात के अंदर आया था। बहुत भयंकर भूकंप था, बड़ी मात्रा में जन हानि हुई थी। और इसके अलावा एक और उदाहरण बताया था मैंने, 26 दिसंबर 2004 सुनामी आई थी, हिंद महासागर के तटीय इलाकों में बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी। और इसके अलावा एक और मैंने बताया था 8 अक्टूबर 2005 उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार जिले में भी ऐसा भूकंप आया था जिसने बहुत बड़ी मात्रा में तबाही मचा दी। भूकंप क्या है इसके बारे में स्पष्ट वैज्ञानिक कारण समझने के लिए हमें अर्थ या पृथ्वी की संरचना पढ़नी पड़ेगी। हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की संरचना में आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। पृथ्वी नारंगी की तरह गोल होती है, गोलाकार होती है। ये पृथ्वी की संरचना में विभिन्न परतें नजर आती है। इसका केंद्रीय भाग आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर ये भाग दिखाया गया है। इसके अलावा ये एक और ऐसे घेरा बना हुआ है। अब इसके बाद ये वाला घेरा, ये पृथ्वी के विभिन्न भाग जो आपकी किताब के चित्र में बताए हुए हैं, इसमें ये वाला भाग है वो भूपर्पटी है, भूपर्पटी। इसके अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं प्रावार। उसके बाद यहाँ आता है ये बाह्यक्रोड, बाह्यक्रोड, और उसके बाद यहाँ आता है ये है आंतरिक क्रोड। पृथ्वी का सबसे कठोर भाग है निकल और फेरियम यानी लोहे जैसी धातुओं का बना होता है। आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे।
तो ये भूपर्पट्टी वाला हिस्सा है, ये पृथ्वी की सबसे नीचे से सबसे ऊपरी परत है। और इस ऊपरी परत की गहराई के अंदर जब गड़बड़ होती है, भूपर्पट्टी क्या है इसकी परिभाषा आ जाए तो पृथ्वी की नीचे से सबसे ऊपरी परत की गहराई में गड़बड़ के कारण भूस्पंद या कंपन होते हैं, भूस्पंद होते हैं। और इन कंपनों को हम धरातल पर महसूस करते हैं और इसी को भूकंप कहते हैं। और पृथ्वी की यह परत भूपर्पट्टी कहलाती है। ये एक लगातार खंड के रूप में नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी होती है। उन टुकड़ों को कहते हैं प्लेट। यानी पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की ऐसे बड़ी बड़ी प्लेट होती है भूपर्पट्टी के नीचे की तरफ। ये प्लेटें गतिशील होती है, यानी गति करती रहती है। और गति करते हुए इन प्लेटों में आपस में घर्षण होता है, दो प्लेटों के मध्य घर्षण। रगड़ती है ये प्लेटें आपस में, रगड़ीजती है या इनके अंदर घर्षण होता है, या ये प्लेटें आपस में टकराती है। तो रगड़ने के कारण और टकराने के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है और यह बहुत शक्तिशाली या पावरफुल घटना होती है। और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है तो इसके कारण कंपन या स्पंद पैदा होते हैं, जो हमें भूपर्पट्टी पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे प्लेटों के टकराने से और रगड़ने से या घर्षण से भूकंप आते हैं, लेकिन भूकंप कब और किस स्थान पर और किस समय आएंगे इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक कोई खोज नहीं कर सके, अभी पता नहीं लगा सके। तो भूकंप अचानक या अकस्मात धरती पर उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। भूकंप आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो आसपास के इलाकों में कंपन पैदा होते हैं। ये भूकंप आने के अन्य कारण हैं, जिसमें पहला है ज्वालामुखी का फटना, धरती से किसी उल्का पिंड का टकराना, यानी अंतरिक्ष से बहुत छोटे बड़े उल्का पिंड है वो धरती की तरफ आते रहते हैं। और मान लो यदि कोई उल्का पिंड धरती से टकराता है तो उससे भी कंपन पैदा होते हैं। यदि बड़ा टुकड़ा टकराता है तो कंपन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पावरफुल भूकंप आता है, शक्तिशाली भूकंप आता है, बहुत बड़ी मात्रा में विनाश करता है, इसके कारण भी कंपन पैदा होते हैं। और तीसरा है, आज वर्तमान के अंदर हर देश परमाणु बम या नाभिक परमाणु शक्ति संपन्न होने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर नाभिकीय भूमिगत नाभिकीय विस्फोट करते हैं। हमारे देश में भी, भारत ने भी किए पोखरण के अंदर। तो भूमिगत नाभिकीय विस्फोट जो होते हैं इसके कारण भी भूकंपन होता है। ये भूकंप के अन्य कारण है, ज्वालामुखी का फटना या धरती से किसी उल्का पिंड का टकराना या भूमि के अंदर जमीन के गर्भ में नाभिकीय विस्फोट करना या परमाणु परीक्षण करना। इन सभी के कारण ही धरती पर कंपन महसूस होता है, भूपर्पट्टी के अंदर झटका महसूस होता है और इस प्रकार का भूकंप आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो भूकंप आता है वो प्लेटों के टकराने से या घर्षण से या रगड़ने से होता है। मुख्य कारण ये है, ये अन्य कारणों में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भ्रंश क्षेत्र या भूकंपी क्षेत्र क्या होते हैं। भूकंपी क्षेत्र या इसको बोलते हैं भ्रंश क्षेत्र।
वैसे मैंने अभी आपको बताया ये भूपटल है वो एक ही लगातार खंड के रूप में नहीं होती है, प्लेटों के रूप में होती है, प्लेटों के रूप में होती है। ये प्लेटें आपस में टकराती रहती है या इनके अंदर घर्षण होता रहता है। इन प्लेटों की सीमाएं पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, इन प्लेटों की सीमाएं जहां जहां दुर्बल होती है या कमजोर, तो उन स्थानों पर ये प्लेटें तेजी से सरकती रहती है, टकराती रहती है, घर्षण होता रहता है, तो उन स्थानों पर भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। अब हमारे भारत के अंदर ऐसे जो क्षेत्र है भारत में, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। भारत के अंदर मुख्य रूप से कश्मीर, यहाँ झटके आते रहते हैं भूकंप के। इसके अलावा पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय, इसके अलावा पूरा उत्तर पूर्वी भारत, जहां झटके आने की संभावना ज्यादा होती है, और इसके अलावा राजस्थान, कच्छ का रण, सिंधु गंगा के मैदान, और दक्षिण भारत के कुछ भाग दक्षिण भारत के भी है जो इन भ्रंश क्षेत्रों में आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग, तो ये भारत के मुख्य भूकंप आशंकित भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र है, जहां प्लेटों की स्थिति कमजोर रहती है, वो प्लेटें आपस में टकराती रहती है और वहां कंपन होते रहते हैं। हर प्रकार का कंपन है वो भूकंप नहीं होता, विनाशकारी नहीं होता, लेकिन जब ये टकराने की घटना बड़े पैमाने पर होती है तब कंपनों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और तब वो भूकंप है वो विनाशकारी हो जाती है। कौन सा भूकंप कितना विनाशकारी होता है तो उस कंपनों के परिणाम की मात्रा पर निर्भर करता है। भूकंप के अंदर जो भूपटल में कंपन होते हैं उन कंपनों का परिमाण मापने के लिए एक स्केल काम में आता है जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, स्केल या पैमाना एक ही बात है, इंग्लिश नाम स्केल है, हिंदी में कहते हैं पैमाना। तो रिक्टर स्केल पर उन कंपनों का परिमाण मापा जाता है और कंपनों की मात्रा यदि 7 से अधिक होती है, रिक्टर पैमाने पर स्केल पर कंपनों का परिमाण 7 से अधिक आता है, तो 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप बहुत विनाशकारी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और इससे जन धन की बहुत हानि होती है। लाखों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, मकान ध्वस्त हो जाते हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पुल है, सड़कें हैं, बांध है, समुद्रों के अंदर सुनामी आती है और समुद्र के किनारों पर जो शहर या इलाके हैं वो पूरे डूब भी जाते हैं। यानी बहुत बड़ी मात्रा में विनाश होता है 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों में। गुजरात के अंदर कच्छ में या भुज में, कच्छ और भुज दोनों में आया था, वैसे गुजरात में भुज स्थान ज्यादा प्रभावित हुआ था। गुजरात में भुज और उत्तरी कश्मीर के तंगधार और उरी, ये तंगधार और उरी नामक शहर ये कश्मीर में, उत्तरी कश्मीर में है। और इसके अलावा भुज ये गुजरात में। इन स्थानों पर जो भूकंप आए थे उनकी तीव्रता 7.5 से अधिक थी और इसलिए इतनी तीव्रता होने के कारण ही इन भूकंपों का बहुत विनाशकारी प्रभाव इन स्थानों पर हुआ था।
तो भूकंप क्या होते हैं, किस कारण आते हैं और भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं आज टॉपिक में समझा चुका हूं। अगली बार मैं आपको समझाऊंगा भूकंप मापने वाला यंत्र, जिसे हम भूकंप लेखी हिंदी में कहते हैं, भूकंप लेखी, और इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, इसकी संरचना के बारे में और भूकंप का मापन कैसे करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, और भूकंप आने पर हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। तो भूकंप से बचाव के जो तरीके हैं वो हम अगले टॉपिक में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।